आज यानी कि 1 जनवरी 2026 से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं कार खरीदने के लिए भी आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। अब रेलवे में रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी हो जाएगा। कई कार कंपनियों ने भारत में अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं नए साल के साथ सीएनजी और घरेलू पीएनजी सस्ती होंगी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नए साल 2026 में वैसे तो ढेरों बदलाव होने वाले हैं, लेकिन आज इस खबर में आपको चुनिंदा बदलाव के बारे में बताने जाएंगे जिससे आपकी जिंदगी अफेक्ट हो सकती है। आज यानी कि 1 जनवरी 2026 से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं कार खरीदने के लिए भी आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। तो चलिए अब आपको विस्तार से पूरी खबर बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना सीजी भास्कर। सबसे पहले जान लीजिए कि आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 111 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 111 रुपए बढ़कर 1691 हो गई है। पहले ये 1580 रुपए में मिल रहा था। वहीं मुंबई में ये अब 111 रुपए महंगा होकर 1642 रुपए में मिलेगा। घरेलू सिलेंडर के दामों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसकी कीमत 924 रुपए ही है। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में इसकी कीमत रायपुर से कम है। अब रेलवे में रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी हो जाएगा। 12 जनवरी से ऐसे यूजर्स जिनका अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे सुबह 8 से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। ये नियम केवल रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए है। रिजर्वेशन के लिए ट्रेन डिपार्चर की तारीख से 60 दिन पहले खुलती है। जिस दिन ये बुकिंग खुलती है, इससे पहला दिन माना जाता है। इसका मकसद ओपनिंग डे पर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने का मौका देना है और फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बुकिंग को रोकना है। 1 जनवरी 2026 से कई कार कंपनियों ने भारत में अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। इसमें हुंडई, MG, निसान जैसी कंपनियां शामिल है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से इनपुट कॉस्ट, लॉजिस्टिक खर्च और करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से है। ज्यादातर बढ़ोतरी 2 से 3% तक मानी जा रही है। वहीं नए साल के साथ सीएनजी और घरेलू पीएनजी सस्ती होंगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटर बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया है। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की कीमतें 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक घट जाएंगी। नए साल पर हवाई यात्रा करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। तेल कंपनियों ने एविएशन फ्यूल के जो दाम है उसको करीब 7,000 रुपए तक घटा दिया है। दिल्ली में फ्यूल के दाम 99,676 से घटकर 92,323 प्रति किलोलीटर हो गए हैं। कीमतों में आई इस कमी से एविएशन कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, जिसका सीधा फायदा हवाई टिकटों के दाम कम होने के रूप में यात्रियों को मिल सकता है। वहीं 8वें वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया है। अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलावेंस को रिवाइज करना है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाली रकम बढ़ेगी। मान लीजिए कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अभी आपको बेसिक सैलरी 35,400 रुपए है, तो इसमें DA और HRA के बाद ये करीब 65,500 रुपए हो जाती है। वहीं 8वें वेतन आयोग के बाद ये 1,10,000 के पार हो सकती है। तो कैसे लगे आपको नए साल में होने वाले ये बदलाव की जानकारी? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।